आज के मार्केट एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं कल के लिए, मतलब कि मंडे के लिए भारतीय बाजार कैसे रह सकते हैं और एफआईएस ने खुद को इस मंथली एक्सपायरी के लिए किस प्रकार से प्लेस किया है। डाटा पे जाने से पहले 2 मिनट हम डिस्कशन करते हैं कि आज एक्चुअली बाजार में हुआ क्या, हम क्या सोच कर गए थे और एक्चुअली बाजार कैसे पैन आउट हुआ है। देखिए, जैसे कि आज आपने दिन की स्टार्टिंग की होगी तो सुबह न्यूज़ हेडलाइन के अंदर ये था कि जापानीज बैंक ऑफ जापान ने रेट्स बढ़ा दी। कल हमने इस वीडियो में बात की थी जापानीज बैंक रेट बढ़ाएगा, उसका इफेक्ट बाजार में आ सकता है, तो उसके बाद ही हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो एक चीज को समझिए, मैंने आपको कल क्या बताया कि जापान का इफेक्ट इंडियन मार्केट में आता है। अब इस चीज को मैं गौर से समझाऊं तो देखिए, ये गिरा, अगर मैं इसको देखिए, ये बाजार आज गिरा, उसके बाद ऊपर गया। देखिए, जब हमने बाजार को स्टार्ट किया था 9.15 के ऊपर, तो हमारे ऊपर एक रिस्क था। रिस्क क्या था कि जापान ने रेट बढ़ा दी है एज अकॉर्डिंग, और मार्केट्स रिएक्ट करेंगे जापान वाले, उसके साथ साथ हम रिएक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पीछे बैगेज था। एक चीज तो क्लियर हो चुकी थी कि बैंक ऑफ जापान ने रेट्स बढ़ा दी है। अब रेट्स बढ़ा दी है तो उसका इफेक्ट, बैंक ऑफ जापान का इफेक्ट निकई पर आना ही था। तो हुआ क्या, अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे, मैं पहले आपके लिए निकई लगाता हूं। आज निकई में क्या हुआ सुबह, देखिए। अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रीन पर, यहाँ पे देखेंगे निकई यहाँ पे था, यहाँ से देखिएगा, जब अनाउंसमेंट आई यहाँ पे था, वहां से गिरता 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 ये यहाँ पे आकर सेटल डाउन हुआ। अब एक चीज को गौर से समझिएगा, स्टॉक मार्केट में अगर न्यूज निकल जाती है तो उसका इफेक्ट आने के बाद बाजार रिलीफ हो जाता है। बाजार में एक कहते हैं कि एक कहते हैं ना इमोशनल रिलीज हो जाता है कि हाँ अब ठीक है, क्योंकि बैगेज लेके चल रहे थे। बैंक ऑफ जापान की मीटिंग है, बैंक ऑफ जापान की मीटिंग है। जैसे ही वो मीटिंग हुई, पहला चीज तो वो हो गया क्लियर कि बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट बढ़ा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ क्या था कि ये देखिए, अगर आप यहां पर देखिए, ये एक्चुअली में बैंक ऑफ जापान यहां से गिरना स्टार्ट हुआ, हम भी 9.15 के आसपास खुले। और एक चीज देखिए, यहाँ के आसपास बैंक निकई ने एक बॉटम बनाया, या बॉटम नहीं कह सकते, ठीक है, एक चीज, ये इसकी गिरावट थम गई। क्योंकि देखिए, हमारा एक्सपीरियंस क्या था, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ती हैं तो निकई बहुत वॉलेटाइल हो जाता है और बहुत बड़े क्रैशेस आते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे ही थमा ना, 10 बजे के आसपास थमा ना, ये उस रेंज में चला, उसी समय आप देखिए हमारे निफ्टी के अंदर देखिए, निफ्टी के अंदर देखिए, सेम टाइम पर देखिए, एकदम सेम टाइम पर हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में एक रिकवरी हो गई। हाँ, ऊपर से वो सेल ऑन द बाउंस वाला सिस्टम तो चलता ही आया है, 350 का रेजिस्टेंस था, उसके बाद पूरे दिन बाजार नीचे आता गया और एंड में 23,000 के आसपास, 23,100 के आसपास जाके बंद हुआ। लेकिन ये ट्रेड पकड़ में आना थोड़ा मुश्किल था। ये इस लेवल के काटने के बाद में पकड़ में आता है, क्योंकि इस लेवल के बाद में शॉर्ट बनता था। बट यहाँ पे जो ये ट्रेड था ना, अगर आप उस समय निकई को अगर देख रहे थे तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा वहां पे गट फीलिंग लगानी थी कि हाँ, निकई के अंदर एक बार गिरावट थम गई है। वो प्रेशर जब रिलीज हुआ, देर आफ्टर हमारे भारतीय बाजारों ने एक स्मार्ट मूव ऊपर की तरफ दिया। लेकिन जो हमारी टेंडेंसी है उसमें कोई फर्क नहीं, सलदा बाउंस था, बाजार पूरे दिन नीचे गया और एंड में नीचे ही जाकर बंद हुआ है। ये इस बात को ध्यान रखिए। तो एक चीज का रिस्क जो था बाजार में, अब खत्म हो गया। अब है फेड का है 30 तारीख को। अब 30 तारीख को अब एक्चुअल में क्या हो रहा है कि लोगों को एक इंट्यूशन आ रहा है सब जगह कि प्री बजट रैली। देखिए, 200 300 400 पॉइंट मार्केट किसी दिन बढ़ सकता है, क्योंकि हम इतने ओवरसोल्ड है कि किसी दिन, एक दिन आएगा। क्योंकि देखिए, ये एक तरह से कहते हैं ना, शगुन होता है, ये प्री बजट रैली करवाते। हाँ ठीक है, हो ना हो वो अलग बात है। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पर, हाँ ये 23 जुलाई को बजट आया था। ठीक है, 23 जुलाई के बजट से पहले एक प्री बजट रैली यहाँ पे हुई थी। ठीक है, उसके बाद में मैं अगर मान लीजिए कि 2023 में चलता हूँ,
जनवरी 1 फरवरी को है ना, हाँ, 1 फरवरी को, ठीक है। उसके पहले बाजार गिरे हुए थे। ये एक्चुअली में क्या था, ये गिरे हुए, ये अदानी वाला इंसिडेंट था, ये अदानी वाला इंसिडेंट था 23 वाला, ठीक है ना। तो एक्चुअली में कहा क्या गया है कि एक प्री बजट रैली का इंस्टीट्यूशन आ रहा है। अब होगी नहीं होगी, देखिए कोई दिन ही ऐसा आएगा जिस दिन 200-300 पॉइंट बढ़ जाएगा और लोग उसको बोल देंगे प्री बजट रैली। टेक्सचर देखिए सेम है। टेक्सचर अगर आप बड़े वाला टेक्सचर देखेंगे ना, तो भारतीय बाजारों का टेक्सचर जो है एकदम सेम है, सेल द बाउंस है। आज भी जो हुआ वो सेल द बाउंस है। मतलब देखिए यहाँ पे थे हम सितंबर में, 27 सितंबर को, देर आफ्टर हम गिरते जा रहे हैं। और अभी तक एक्चुअली में 4 जून का लो आया नहीं है। 4 जून का लो दूर है, क्योंकि 4 जून को जो लो मारा था वो यहाँ पे था, 21,200 के आसपास था। अभी तक हम यहाँ पे आए हैं। एक्चुअली में ये जो हाई तोड़ा है ना, ये भी थोड़ा सा एक नेगेटिव साइन मानते हैं, ये वाला जो कि करीबन कितना 23,300 के आसपास का है मेरे हिसाब से, 23,338। ये चीज समझिए एक चीज को, आज का हाई कितना है, 23,338 के आसपास का आज का हाई है, 23,347 के आसपास। मतलब कि बाजार एक्चुअली के अंदर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर 23,338 350 निकल जाएगा तो एक रैली में मानता हूं आ सकती है, बट टेक्सचर चेंज नहीं हुआ है। हमारा टेक्सचर वही है, क्योंकि हमारे नंबर बहुत खराब है, हमारे इकोनॉमी में स्लो डाउन है, ये हम एक रिसेशन की कगार पर जा रहे हैं। लेकिन होप ट्रेड बनती है, होप ट्रेड होगी, लेकिन जैसे ही वो होप निकलेगी बजट में, जैसे ही वो बजट निकल जाएगा, देर आफ्टर दैट बिकम्स अ सेल, क्लियर कट सेल बनेगा, एकदम बिना सोचे समझे ठोक दो, जहां पर मिले वहीं पर ठोक दो। लेकिन अगले 2-3 दिन आपको सेल से परहेज करना है, मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि डाटा भी थोड़ा ऐसे बन रहा है। दूसरा क्या हो रहा है कि ये जो हुआ है ना सिस्टम, आज जो हुआ है, एक बैंक ऑफ जापान का रिस्क निकल गया और बैंक ऑफ जापान वापस से बढ़ गया। ये एक कंफर्टेबल है सिचुएशन। अगर ये देखिए, ये यहां से टूटना स्टार्ट हुआ, बैंक ऑफ जापान आज टूटना स्टार्ट हुआ, ये आज जो टूटना स्टार्ट हुआ, देखिए यहां से टूटना स्टार्ट हुआ था, ये 8:30-9 बजे के आसपास टूटना स्टार्ट हुआ और एग्जैक्ट 9:55 के आसपास एक थोड़ा सा हुआ, हल्का हुआ। देर आफ्टर थोड़ा सा ऊपर चला ना, हमारे मार्केट ने ऐसा रिएक्ट किया कि कुछ मिल गया, तो 23,080-85 भागकर ऊपर चला गया, 23,300 तक चला गया। देर आफ्टर वापस सेल द बाउंस ये बन गया है। तो हमारा जो एक्चुअली में बाय जो होगा वो यहां पर भी हो सकता है, यहां से 100-200 पॉइंट ऊपर आज का हाई अगर कटे तो एक आप 100-200 पॉइंट की तेजी, 500 पॉइंट की तेजी पकड़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए बाजार का टेक्सचर मैं अभी भी कह रहा हूं नेगेटिव है, बट बजट के लिए लोगों का एक इंस्टीट्यूशन बढ़ रहा है, क्योंकि अगर थोड़ा सा ही पॉजिटिवनेस हुआ ना तो बाजार भाग जाएगा, तेजी से भाग जाएगा। और इसके पीछे डाटा भी है। डाटा क्या है वो समझाता हूं आपको। देखिए सबसे पहले कैश का डाटा, कैश में देखिए वही चीज है, दिन ब दिन बेचते आ रहे हैं, ये इनकी कोई कमी नहीं है, ये हर दिन ये माल ठोकते जा रहे हैं, ठीक है ना। आज भी 2700 करोड़ का माल बेचा है, डीआईएस ने 2400 करोड़ का माल खरीदा है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या है, 7,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग किए और 11,800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए। तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है इसमें, क्यों, देखिए 2 दिन हो गए, देखिए हम 2 दिन का डाटा एक्चुअली इंपॉर्टेंट मानते हैं। 2 दिन हो गए इनको ये सिस्टम करते, या तो ये 1-2 दिन और बाजार को यहां रखेंगे, 1 दिन या 2 दिन के अंदर बड़ी तेजी करवा देंगे, जिससे क्या होगा, देखिए लॉन्ग्स को पैसा खुआना भी जरूरी होता है। देखिए इतने दिन शॉर्ट्स ने पैसा कमाया, ठीक है ना, अब क्या होगा कि थोड़ा लॉन्ग को पैसा कमाएंगे, ऊपर जाकर ठोकेंगे, लेकिन ठोकना तो है। बट अभी के लिए क्या हो रहा है, 2 दिनों के अंदर जो 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट थे नेट शॉर्ट, वो घटकर 3,10,000 आ गए, डेट 40,000 रुपीज, 40,000 कॉन्ट्रैक्ट वो कम हो गए। अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए 3,50,000 थे, जो घटकर कितने हो गए, 3,00,000 आपके 9,000 हो गए। तो ये कम तो हो रहे हैं, देखिए कम, इसमें हम मना नहीं कर सकते। देखिए मेरी कोई पोजीशन नहीं है, जो मेरा इंस्टीट्यूशन प्लस डाटा बोल रहा है, जो मेरा गट फीलिंग बोल रहा है कि हाँ एक मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि ओवरसोल्ड जोन है,
समय बहुत हो गया नीचे में, थके हुए हैं सारे, शायद तक थोड़ा सा प्रेशर सेलिंग का रिलीज हो जाएगा। देखिए शॉर्ट कवरिंग आएगी, बाइंग नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। शॉर्ट कवरिंग आएगी, बाइंग नहीं आएगी। बाइंग 24,800 के ऊपर ही है, लेकिन शॉर्ट कवर हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, बजट के अंदर बजट निकल जाने के बाद में ये जो सेलिंग होगी वो इंटेंसिफाई भी होगी इस बात, क्योंकि सब सब लोग फिर हो जाएगा, कोई उम्मीद तो रहेगी नहीं, फिर वो ठोकेंगे। कुछ ऐसा आ जाता है बजट में, लेकिन होगा नहीं। मैं आपको क्यों बता समझाता हूं अभी। तो पहले चीज तो ये देखिए, तो ये तो सिस्टम देखिए एकदम खराब है अभी भी, लेकिन कहते हैं कि टनल के आखिर में एक उम्मीद की किरण दिख रही है कि 40,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कम हो गई, ये हम कह सकते हैं। दैट मीन्स इफ यू आर टेकिंग लॉन्ग पोजिशन तो शायद तक कुछ हो सकता है, नीचे की तरफ थोड़ा सा रुकना चाहिए बाजार। उसके बाद में अब आते हैं आपका इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स। 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग के, 5,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट के, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉल लॉन्ग 1,24,000, कॉल शॉर्ट 3,50,000। मतलब कि समझिए बात को, इसका एक सिंपल लॉजिक बनता है, वही बात है, प्रीमियम हाई है बेचो, प्रीमियम हाई है बेचो। ये चीज यहाँ पे हो रही है। बाजार को धीरे धीरे नीचे लाने वाला सिस्टम हो रहा है। मतलब बाजार को या तो बांध के रखेंगे, बाजार को बांध के रखेंगे, ये कहीं नहीं जाने देंगे। मतलब ऑप्शन राइटर के बाजार ग्रिप में बाजार है। ऑप्शन बायर, क्योंकि इतने महंगे प्रीमियम के ऊपर भी ऑप्शन बायर कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि महंगे प्रीमियम है, 150 पॉइंट, 120 पॉइंट, 170 पॉइंट एट द मनी पर है, तो वो कुछ कर भी नहीं सकता। तो कॉल लॉन्ग की, लेकिन सामने 3 गुना कॉल शॉर्ट ठोक दी है। मतलब महंगे प्रीमियम देखिए मन में आती है, महंगे प्रीमियम है तो एक हिट बनता है। पुट लॉन्ग है, लेकिन पुट शॉर्ट भी है, लिमिटेड डाउनसाइड। तो यहां पे ये चीज समझ में आती है कि बाजार का जो टेक्सचर है एकदम खराब है। सेल द बाउंस का मार्केट है। प्री बजट रैली आ सकती है, कोई एक इंसिडेंट, कोई एक दिन, उसको हम नकार नहीं सकते। उसका एक सिंपल मेरा लॉजिक है, क्योंकि आज एक तो बैंक ऑफ जापान का निकल गया, अब कोई डाटा नहीं है पहली चीज तो। अब सीधा डाटा है थर्सडे को रात को, जिसका रिएक्शन आएगा फ्राइडे को, उसका रेट कट का। और रेट कट का क्यों कह रहा हूं मैं, कि ट्रंप ने कल रात को कहा है कि मैं रेट काटने का बोल रहा हूं, रेट काटने पड़ेंगे तुमको। तो वो एक होप बन रही है वहां पर, इसलिए जो सोना है वो चढ़ रहा है, क्योंकि अगर रेट कटेंगे तो सोना बढ़ेगा। तो वो एक सीन वहां पर चल रहा है। दूसरी चीज मैं आपको समझाता हूं कि ये तो सिस्टम हो गया कि अब यहां पर एक टनल के आखिर में एक उम्मीद की किरण है, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर्स में कवरिंग की है इन्होंने। 2 दिन में कवरिंग हुई है, 3.5 लाख शॉर्ट से हम 3,10,000 शॉर्ट्स पर आए हैं। करीबन 40-42 हजार शॉर्ट्स कवर हुए हैं। ठीक है, इस चीज को तो हम नकार नहीं सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर शीट में मैं आपको दिखाऊं तो 21 जनवरी को, 22 जनवरी को नेट शॉर्ट थे 3,50,000। ठीक है, वो घटते घटते 2 दिन में आ गए 3,09,670। तो एक कवरिंग का तो माहौल बन सकता है, क्योंकि वो फिर वो हो जाता है ना कि बजट रैली करवानी तो पड़ेगी थोड़ी बहुत। तो देखिए वे तो कहीं सोन का नाटक तो कराना पड़ती। ठीक है, कि भाई जो है सिस्टम उसके साथ थोड़ा बहुत तो कराना पड़ेगा। तो दैट इज अ पॉइंट। लेकिन बाजार बजट के बाद में एक तरफा स्लाइड होगा, होना ही है। क्या कारण है बता दूं मैं आपको। बजट से पहले बढ़ा देंगे, थोड़ी बहुत उम्मीदें बांध देंगे, लेकिन इवेंचुअली होगा क्या मैं आपको समझाता हूं। इनके पास बफर नहीं है, इनके पास बिल्कुल बफर नहीं है। ये ठीक है स्कीम्स ला सकते हैं बहुत सारी, बट फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए इनके पास बफर नहीं है। अब बफर कैसे आएगा, या तो कोई सरकारी कंपनियों की होल्डिंगें बेचे ये, दूसरा टैक्स बढ़ाए। टैक्स मिडिल क्लास का बढ़ाते ही देश में एक अराजकता फैल जाएगी और गवर्नमेंट को बहुत बड़ा बैकलैश फेस करना पड़ेगा अब। क्योंकि पिछली बार जो एसटीटी बढ़ाया था, मैं आपको बताता हूं ये एक्चुअली में क्या हुआ। ये चीज पिछली बार होनी थी, लोगों का गुस्सा फटना चाहिए था पिछली बार। आपने एसटीसीजी बढ़ा दिया, आपने एलटीसीजी बढ़ा दिया। ठीक है,
किस वजह से आपने एसटीटी को डबल कर दिया। एसटीटी आप देख लीजिए, आप जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते होंगे सब एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डबल फीस लग रही है एसटीटी की। कारण क्या, बढ़ा दिया। और उस समय क्या हुआ, ये बाजार उस समय गिर जाता, ये बाजार 5-7% उस समय भी गिर जाता, उसी दिन गिर जाता। लेकिन कारण क्या था, ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे ना, ये मोतीलाल वाले या जो भी, ये केडिया फेडिया, हाँ ये जितने भी थे, एक्चुअली में हुआ क्या मैं बताता हूँ। उस दिन उनकी गलती है ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 100% गलती है। उन्होंने अपनी होल्डिंग, क्योंकि उस समय वो टीवी पर थे, सबने क्या हुआ, बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया कि कमाएंगे तो भरेंगे, कमाएंगे तो भरेंगे। इस वजह से क्या हुआ, रिटेल इन्वेस्टर्स का जुलाई के बाद में पैसा बहुत खूब आया बाजार में, कि ये साहब बोल रहे हैं, ये साहब बोल रहे हैं। इस वजह से क्या हुआ, लेकिन उनको उस समय बोलना चाहिए था, लेकिन वो बोल देते तो क्या होता, उनकी होल्डिंगें नहीं निकलती, उनकी होल्डिंगें नहीं निकलती कि हमारी होल्डिंग्स बचे। हम अगर ऐसा बोल देंगे कि डिसीजन खराब है, ये गलत काम किया आपने, एसटीटी नहीं बढ़ाना चाहिए था, एलटीसीजी नहीं बढ़ाना चाहिए था, तो इनकी होल्डिंगें नहीं निकलती। इन्होंने लोगों पब्लिक को तो माल करना दिया पूरा पूरा। और एंड ऑफ द डे क्या हुआ, एसटी भरा लो किसी से। गवर्नमेंट ने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मार दिया था, और ये कांड 23 जुलाई को हो चुका था। अगर मैं आपको चार्ट में दिखाऊं तो एक्चुअली में देखिए, डेली चार्ट निफ्टी, ये देखिए 23 जुलाई का चार्ट, ये कैंडल देखिए आप, मतलब कि हाई था 24,000 का और लो था आपका, हाई था 24,582 का और लो था 24,074 का। ये 24,074 का लो कब लगा था, जैसे ही कहा कि एसटीसीजी बढ़ा रहे हैं, एलटीसीजी बढ़ा रहे हैं, वैसे ही बाजार क्रैकडाउन होना स्टार्ट हुआ। लेकिन उसके हाथों हाथ ही जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, जो वेटरन इन्वेस्टर्स बोलते हैं, उन्होंने आके टीवी पर देना स्टेटमेंट स्टार्ट किया कि कमाएंगे तो भर देंगे, क्या प्रॉब्लम है, कमाएंगे तो भर देंगे, क्या प्रॉब्लम है, भर लो, देख लो। 24,000 पर था, 500 का मार्केट था, अब मार्केट 23,000 पर, भरा लो किससे। स्टॉक्स की तो और ही गंदी पिटाई है, स्टॉक्स की तो पिटाई दिखाई नहीं जा सकती। तो ये एक्चुअली में उन लोगों ने अपने फायदे के लिए सभी लोगों को गुमराह किया उसने। नहीं तो अगर कोई वेटरन इन्वेस्टर था, अगर कोई था, उसको ये बात कहनी चाहिए थी, या किसी को अंदाजा था कि एक्चुअली होगा क्या बाजार में, उन्होंने, किसी ने नहीं कहा। एक्चुअली में सोने देने वाली मुर्गी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मार दिया था उस दिन 23 जुलाई को। भारत में यही हुआ था कि आपने एसटीसीजी बढ़ा दिया, आपने एलटीसीजी बढ़ा दिया, आपने एसटीटी बढ़ा दिया। क्यों भाई, ये इतना पेन क्यों मार्केट को। अब ले लो तुम एसटीटी, एसटीटी तो चलो एफ एंड बंद हो जाएगा, उसके बाद एसटीटी तो मिलना फिर आपको, ठीक है, ये तो खत्म खेल। दूसरा, एसटीसीजी ले लो, गवर्नमेंट ने 5 साल की कमाई खो दी अपनी। एलटीसीजी ले लो, ठुक गए एलटीसीजी, किसी का एलटीसीजी नहीं बनेगा। अब मैं बता रहा हूँ मार्च में और सेलिंग आएगी। जो टैक्स के थोड़े बहुत ध्यान वाले लोग हैं, जिनको पता होगा, मार्च में सेलिंग बढ़ेगी, क्योंकि समझिए हम लॉस में हैं, ठीक है, या मार्च में बेच लो, अप्रैल में वापस थोड़ा बहुत ले लेंगे। उससे होगा क्या, कि सिंपल सी बात है कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप क्लेम कर पाओगे अगले सालों के लिए, तो वो सेलिंग बढ़ जाएगी। प्रॉब्लम ये है, अगर अप ट्रेंड के अंदर मार्केट होता और मार्च आ जाती तो अप ट्रेंड में रहता है, कोई बेचता नहीं है। लेकिन लोअर ट्रेंड के अंदर मार्केट और मार्च तक ये लो रह गया ना, तो ये और खिसक जाएगा नीचे। 21,200 कोई दूर नहीं है, और स्टॉक्स का बहुत बुरा हाल होगा। और गवर्नमेंट ने पिछली बार, ये एक बैड डिसीजन था इंडियन इकोनॉमी के लिए, टैक्स बढ़ाने वाला। और अब क्या हो, अब ये, अब आप बैक टू द पॉइंट, अब ये बढ़ा नहीं सकते। अब मिडिल क्लास को एक्सक्यूज नहीं कर सकते ये, किसको बढ़ाएंगे अल्टीमेटली, कॉर्पोरेट्स। और जैसे ही कॉर्पोरेट्स को गर्दन दबाएंगे ना, वैसे ये बाजार क्रैकडाउन हो जाएगा, उसी दिन क्रैकडाउन हो जाएगा और लोगों के हाथ तक नहीं आएगा अगर ऐसा हो गया। क्योंकि मुझे जहां तक याद है, मैं अगर आपको दिखाऊं, जब टैक्स काटा था, मतलब कि टैक्स कट इन इंडिया हुआ था 2018 में हुआ था, आई थिंक। ये कब हुआ था, ऑन कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट स्लैश द इनकम, ये हुआ था बाय निर्मला सीतारमण।
टैक्स रेट कट ऑन गवर्नमेंट्स, डेट आएगी ना, डेट ऑफ टैक्स कट इन इंडिया। सितंबर 2019 में, चलिए चार्ट पे चलते हैं। सितंबर 2019 में पीछे चलना पड़ेगा। आप देखिए जिस दिन टैक्स कटा था, आप देखिए रिवर्सल होगा पूरा का पूरा। देखिए थोड़ी हाइपोथेशन है, लेकिन इनके पास पैसा नहीं है, मैं आपको बता दूं पैसा नहीं है। और पैसा नहीं है तो उसके पीछे यही सिस्टम है। वो 2000, हाँ ये 20 सितंबर वाला है, ये 20 सितंबर 2019। अगर मैं आपको बैंक निफ्टी में उस दिन बहुत बड़ा मूव आया था, इस सितंबर 2019 के अंदर इन्होंने टैक्स काटा था गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट्स के ऊपर। डेट डे बहुत बड़ी तेजी बनी थी, आज ही मुझे याद है। सितंबर 2019, हाँ ये रहा, ये तो मई वाला है, ये तो वो है, हाँ ये है, ये है। 8% की ये तेजी बनी थी। इसको निर्मला कैंडल ही बोलते हैं। मगर आपको दिखाऊं, निर्मला कैंडल डे, हाँ ये देखिए, निर्मला कैंडल, ये देखिए निर्मला कैंडल बोलते हैं इसको उस दिन ये तारीख इसमें इमेजेस में देखिए, दैट इज नॉन एज निर्मला कैंडल। उस दिन इसको निर्मला कैंडल बोलते हैं, उन्होंने टैक्स काटा था तो निर्मला कैंडल थी ये। तो ये मजाक की बात है, लेकिन ये देखिए टैक्स काटते बैंक निफ्टी करीबन करीबन उस समय 27, कितने पर था, लो था इसका उस दिन, प्रीवियसली लो था 26,000 का था। और उस दिन 26,700 का लो था आई थिंक, हाँ 26,700 के लो से 29,400, एंड नेक्स्ट डे 30,000। अगले दिन 5% बढ़ा था, मतलब 10-15% का मार्केट में मूव आया था। तो वही चीज यहाँ पे भी उम्मीद की जा सकती है, सेम होगा। अगर टैक्स बढ़ा दिया तो यूनिवर्सल की तरफ होगा। और इन्होंने 5 सालों में कॉर्पोरेट को स्क्वीज नहीं किया है। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो गिर जाएंगे, अगर ये कांड हुआ तो आप मान के चलिए रिवर्सल होगा। टैक्स काटने की उम्मीद नहीं है, मिडिल क्लास के लिए टैक्स कट सकता है, लेकिन उसके सामने जब मिडिल क्लास के टैक्स का जब वो बोलेंगे तो बढ़ेगा बाजार। लेकिन जैसे कॉर्पोरेट वाले सिस्टम पे आएंगे तो कॉर्पोरेट में अगर थोड़ा सा भी टैक्स बढ़ा दिया या सरचार्ज बढ़ा दिया, दैट बिकम्स अ कैटास्ट्रोफिक। ठीक है ना, इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो उसकी हम डिबेट नहीं करते हैं, बट एक चीज को ध्यान रखिए कि ठीक है कि ये कंसोलिडेशन मोड में चला गया है। तो हो सकता है कि डाटा आप देखिए 2-3 दिन, 1-2 दिन थोड़े से पॉजिटिव रह सकते हैं, कोई इसमें गलत भी नहीं है। डाटा भी इस प्रकार से बोलता है 40 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कम हुए हैं तो एक अपमूव थोड़ा सा आ सकता है, लेकिन ये अपमूव स्टार्ट होगा 23,350 के ऊपर ही, उससे पहले नहीं होने का। और आज भी अगर आप देखें तो ऑप्शन राइटर्स ने ही पैसा कमाया है। अगर आप चेन में देखेंगे तो ऑप्शन राइटर ने ही पैसा कमाया। देखिए कॉल्स के अंदर पुट्स में लमसम नेट ऑफ द ऑप्शन राइटर ही गेन में रहे हैं। तो वो एक चीज है कि थोड़ा ध्यान रखिए, ऑप्शन प्रीमियम बहुत महंगे। अगर मैं 23,100 की कॉल की बात करूं, 23,100 की कॉल 174 रुपए, पुट 158 रुपए है। प्रीमियम देखिए आप, ये सारा प्रीमियम इस वजह से है कि प्री बजट रैली आ सकती है। ये प्रीमियम और कोई इवेंट नहीं है, आने वाले 4 दिन में कोई इवेंट नहीं है। ये प्रीमियम जो हाई है वो सिर्फ इसी वजह से है कि बजट के सेशन में जाने से पहले एक ऊपर का धड़ीम लग सकता है और मार्केट में शॉर्ट पोजीशन ज्यादा है, तो हो सकता है कि एक ट्रिगर मिल जाए। इस वजह से प्रीमियम हाई, नहीं तो इतना प्रीमियम हाई का लॉजिकल नहीं था, लेकिन बजट है, बजट से पहले एक बड़ा मूव आइदर ऑफ साइड उम्मीद कर रहे हैं। इसी वजह देखिए 23,100 की कॉल और 23,100 की पुट करीबन करीबन 320 रुपए होल्ड करती है, 320-30 रुपए होल्ड करती है। 160 रुपया प्लस 170-75 रुपया, मतलब 330-40 रुपए ये होल्ड करती है। तो डेट इज 330 का मतलब हो गया कि जो स्ट्रेडल बना रहा है यहाँ पर उसके मौज है, वो अगर 100-200 पॉइंट के ऊपर ही रिपेयर मारेगा तो भी उसके प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट है जो हम डिस्कशन करते हैं कई बार ट्रेड्स लेते समय कि हाँ यहाँ से कितना प्रीमियम हमें मिल सकता है।
दैट ऑप्शन सेलिंग में ही है एक्चुअली में दम वाली बात, बाइंग में दम वाली बात नहीं है। रेदर आप वन साइडेड खेलते हो तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए। मेरा तो मानना है थोड़ा सा अपमूव हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूं 100%, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा अपमूव आ सकता है प्री बजट रैली को लेकर, और जो मुझे डाटा में भी दिख रहा है। अब एक्सेट को यूएस गिर जाए तो फिर मान लीजिए, लेकिन वो एक अच्छी चीज होगी अगर यूएस हल्का हो जाए, यूएस गिर जाता है ना, अगर गैप डाउन खुले तेजी होगी, ऊपर खुले तेजी नहीं होगी, बाजार को गैप डाउन खुलना पड़ेगा, देन आफ्टर तेजी हो सकती है। आज अटेम्प्ट हुआ था, कल भी हो सकता है, क्योंकि नेट शॉर्ट कम हो रहे हैं बाजार में, शॉर्टर्स थक रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब मैंने बोला नहीं लेकिन कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।